एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो एनाटॉमी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मसल्स से चल रहा है। तो इसमें बताया गया मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्स। तो ये हमारी मांसपेशियां है। जो हमारा कंधा जो होता है और अपर लिम्स में हमारा पूरा का पूरा हैंड आ जाता है। हाथ है, उंगलियां, बाजू सभी इसके अंदर आती है। तो ये हमारा अपर लिम्स पार्ट बोला जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी हमारी मसल्स हैं और कहाँ से कहाँ तक हमारी वो मसल्स फैली हुई हैं, किससे जुड़ी हुई हैं और कौन सी मूवमेंट कराते हैं। तो ये चीजें हम इसके अंदर समझेंगे। तो इसमें जो हमारी मसल्स होती है स्टैब्लिश होती है एसोसिएट विद द बिटवीन ऑफ अपेंडिकुलर्स। तो इसमें जो हमारी जो मांसपेशियां जो होती है वो पेंडिकुलर्स और हमारा एक्सोस्केलेटन से जो होता है पेक्टोरल ग्रिडल्स जो होता है वहां तक हमारी फैली हुई होती हैं। और इसमें जो मसल्स हैं वो हमारे मूवमेंट्स अलाउ करती हैं शोल्डर और अपर आर्म्स की। ठीक है, तो ये हमारा एसोसिएट किसके बीच में हुआ, पेंडिकुलर और एक्सोस्केलेटन के बीच में हमारा पेक्टोरल ग्रिडल्स जिसे शोल्डर ग्रिडल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले डेल्टोइड मसल्स आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स भी हमारी होती है जिसके अंदर हमारे बाजू के अंदर जो इंजेक्शन लगता है वो इसी मसल्स के अंदर दिया जाता है। तो इसमें जो ये जो मसल्स होती है ये हमारी निकलती है भाई एक्रोमाइन प्रोसेस से, स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। और ये हमारी क्लेविकल जो बोन होती है डाइटोल से हमारी ट्यूबरोसिटी होती है ह्यूमरस की, वहां पर जाकर के जुड़ जाती है। और ये जो कारण होता है ये किसका कारण बनती है, एब्डुकेशन कराती है हमारी आर्म के ऊपर वाले हिस्से में और एक्सटेंशन कराती है ह्यूमर फ्लेक्शंस और ह्यूमर्स। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन यानी कि बाजू को ऊपर की तरफ उठाना, नीचे की तरफ लाके जाना, ठीक है, साइड में उठाना। तो ये सारी की सारी जो हमारी जो एक्टिविटी होती है या मूवमेंट्स होती है ये मांसपेशी हमारी कराती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है पेक्टोरल्स मेजर। पेक्टोरल्स मेजर जो मसल्स होती है वो निकलती है हमारी क्लेविकल, स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज से। हमारा जो अपर रिब्स होती है उसके अंदर जाकर के हमारी जो ट्यूबरोकुलर ग्रोव्स जो होता है ह्यूमरस का वहां पर जाकर के ये जुड़ती है। ठीक है, फ्लेक्शन से और हमारा एब्डोकेट ऑफ आर्म। तो ये हमारी क्या कराती है, बाजू के अंदर फ्लेक्शन कराती है और एडुकेट कराने का काम करती है। तो ये जो हमारी जो पोजीशन है वो तो पता ही चल गया होगा, एडुकेशन, एब्डुकेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन हमारी क्या होती है वो पहले ही हम डाल चुके हैं। तो उसमें से ध्यान से कर सकते हैं कौन सी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें कोराको ब्रेकियल्स। तो कोराको ब्रेकियल्स में ये हमारी अराइज होती है, यानी कि कोरोइड प्रोसेस जो होता है वहां से हमारी निकलती है। स्कैपुला, स्कैपुला का जो कोरोइड प्रोसेस होता है वहां से निकलेगी और इंसर्टेड हो जाएगी कहाँ पर, साफट ऑफ द ह्यूमरस। तो ह्यूमरस बोन की जो साफट होती है यानी कि ह्यूमरस बोन का जो बीच का जो हिस्सा होता है वहां पर जाकर के जुड़ जाती है। फ्लेक्शन से एंड एडुकेशन से द अपर आर्म से। और ये क्या करती है, ये फ्लेक्शन करती है और हमारा जो अपर आर्म्स होती है बाजू का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर एडुकेट करने का काम करती है। तो ये साथ साथ में इनकी मूवमेंट्स थी। तो इनके मसल्स के नाम याद होना, इनकी मूवमेंट्स और कहाँ से कहाँ तक ये जुड़ी हुई होती है वहां तक हम करते हैं। और इसमें एक बार डायग्राम में हम जरूर देखेंगे कि ये मसल्स कहाँ कहाँ होती है ताकि आप अच्छे से समझ सके कि कहाँ से अराइज होती है और कहाँ इंसर्टेड होती है और कौन सी मूवमेंट्स ये कराती हैं। तो देखते हैं आगे डायग्राम। तो ये है हमारा डायग्राम। बहुत इजी तरीके से आप इसके अंदर समझ पाएंगे कि कौन सी मसल्स को क्या बोला जाता है। तो ये जो हमारा पार्ट है ना ये अपर लिम्स का पार्ट बोला जाता है। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें ये जो पार्ट होता है ये तो हमारा शोल्डर का होता ही है और ये जो पूरा है इसको अपर लिम्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसको अपर लिम्स में हम देख सकते हैं ये जो है हमारी ये ट्रेपिजस हमारी जो मसल्स होती है वो बोली जाती है। ये डेल्टोइड मसल्स होती है जिसमें मैंने बताया कि इंजेक्शन वगैरह लगता है। टेरस मेजर जो होती है ये हमारी यहाँ की होती है जो बगल के साइड की होती है। और टेरस माइनर माइनर ये होती है और मेजर जो है वो इससे नीचे वाली। तो देख सकते हैं जो माइनर है वो पतली सी जगह में है और जहां पर डार्क लाइन आ जाए वहां पर समझ जाना चाहिए कि वहां से दूसरी मसल स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, तो इसमें शेप से भी आप समझ सकते हैं। और ये हमारे ट्राइसेप्स होते हैं। ठीक है, ट्राइसेप्स। और ये हमारी डोर्सी हो जाएगी जो हमारे लैटिसिनस बोली जाती है। ब्रेकियोल्स ये हमारी हो जाती है, ये हमारी हो जाती है एक्स्ट्रा एक्सटेंसर जो हमारी कार्पी होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, और रेसियस ऑर्गन्स जो हमारी होती है वो हमारी यहाँ पर होती है। एक्सटेंसर से जो हमारे डिजिटम्स होती है वो हमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, और कार्पी अल्नर वाली जो हमारी एक्सटेंशन होती है वो यहाँ पर होती है और फ्लेक्सर कार्पी होती है वो हमारी यहाँ पर होती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो ये हमारी कार्पल्स बोन होती है ना ये इनके अंदर मूवमेंट्स कराती है। यानी कि जब हम मुट्ठी बंद करते हैं खोलते हैं जोर से तो ध्यान देना आपने कि ये जो मूवमेंट्स है जो यहाँ पर हम मुट्ठी बंद करेंगे तो यहाँ पर हमारा असर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मसल्स होती है जिनके ऊपर कार्पी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं हमारी कार्पल बोन से अटैच होती है और यहाँ पर मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दूसरी साइड में जो है ये हमारी जो मसल्स हैं है तो दूसरी साइड में भी वही, लेकिन इसमें फिर वही ये ट्रेपीजस से इन्होंने दिखा दिया है यहाँ पर। और पेक्टोरल मेजर जो होती है हमारे चेस्ट की इस तरफ होती है, हमारी डेल्टोइड हो जाती है। और ये यहाँ पर हमारी जो कोरैक्सोब्रैकियल्स होती है और ऊपर जो होती है हमारी बाइसेप्स इसमें ऊपर की तरफ दिखाई गई है, नीचे की तरफ जो होती है वो ट्राइसेप्स हमारी हो जाती है। ठीक है, ब्रेकियल्स हमारी यहाँ हो जाती है। तो ये सारी की सारी वही है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियस टेनस मसल्स जो है ये सारी की सारी हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। और ये हमारी प्रोनेटर ट्विस्ट होती हैं जो हमारे हाथ को उल्टा सीधा कराती है। ट्रांस लैंग्वेज हो जाती है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नर हो जाती है। तो ये तो पता ही है, अल्ना और रेडियस हमारी ये बोन होती है तो उसी के नाम से हमारी मसल्स का नाम भी रखा गया प्रोनेटर्स। क्वाड्रेट्स से हमारी ये हो जाती हैं और ये हो जाती हैं हमारी हाइपोथेलमस मसल्स। ठीक है,
तो आप ये समझ गए होंगे कि भाई हमारी ये जो मसल्स होती है कौन कौन सी है, बार बार इन मसल्स का नाम लिया जाता है। और इसमें जो ये मसल्स का जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ये बताया जाता है कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर ये खत्म होती है और ये मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो यही लिखा हुआ है इनमें सभी लाइनों में हमारी आगे की तरफ। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर में हमारा आ जाता है बाइसेप्स की चीजें आ जाती है। बाइसेप्स में ये हमारी जो मसल्स हैं ये हमारी अराइज होती हैं। हमारी कहाँ से अराइज होंगी, ये हमारी अराइज होती हैं कॉर्नोइड प्रोसेस से। ठीक है, कॉर्कोइड्स जो हमारा प्रोसेस होता है वहां से हमारी स्टार्ट होंगी ट्यूबुलर से अबोव गैल्वेनॉइड जो कैविटी होती है हमारी स्कैपुला की, वहां पर जाकर के जुड़ जाती है रेडियस ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर जाकर जुड़ेंगी। ठीक है, ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस से जुड़ेंगी और स्टार्ट कहाँ से हुई, कोरोइड प्रोसेस से होती हुई ट्यूबुलर से अबोव गैल्वेनॉइड कैविटी और स्कैपुला से होती हुई हमारी यहाँ आकर के जुड़ेंगी और फ्लेक्शंस कराती हैं हमारी और रोटेशंस कराती हैं और लेटरली जो हमारा हाथ का जो साइड का हिस्सा होता है उसको घुमाने के और ऊपर उठाने में हेल्प करती हैं। दूसरी हमारी आ जाती है ब्रेकियल्स। ब्रेकियल में क्या आ जाता है, इसके अंदर ये हमारी जो निकलती हैं ये हमारी इंटीरियर सिफ्ट ह्यूमर से जो है वहां से हमारी निकलेंगी और जुड़ेंगी कहाँ पर जाकर के, हमारे कोरोनॉइड जो प्रोसेस होता है अल्ना का वहां पर जाकर के जुड़ेंगी और मेन फ्लैक्सर्स और एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन कराने का काम करती है, यानी कि कोहनी का जो जोड़ होता है उसको उठाने में हेल्प करती है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें ब्रेकियोरेडियल्स। तो ब्रेकियोरेडियल्स में हमारा क्या आ जाता है, ये ओरिजिनेट होती है हमारी निकलती हैं डिजिटल लेटरल्स एंड ह्यूमर्स से और ये जुड़ती हैं हमारी लेटरल सरफेस ऑफ द रेडियस से अब वो हमारे सेटेलाइट प्रोसेस के साथ। और वो ये भी क्या कराती हैं, फ्लेक्शन कराती हैं हमारे आर्म्स के अंदर और एल्बो जॉइंट के अंदर। ठीक है, और ट्राइसेप्स जो हमारी होती है ये क्या करती हैं, ये जो मसल्स होती हैं ये हमारी निकलती हैं ट्यूबरोकल्स और गैल्वेनॉइड कैविटी से, जो कि हमारा लेटरल पार्ट होता है मिडिल सरफेस और ह्यूमर से, और जा करके जुड़ेंगी कहाँ, इनटू ऑफ द ओकुलन प्रोसेस ऑफ द अल्ना, अल्ना से जाकर के जुड़ जाएंगी। तो इसमें जो कोज होता है ये क्या किसका कारण बनती है, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स ऑफ एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन कराने का कारण ये बनती है आर्म के अंदर। ठीक है, सुपनेट्रेंस में हमारी क्या करती है, अराइज होती है हमारी लेटरल से ऑफ द एपी कंडल से ऑफ द ह्यूमर से एंड क्रेस्ट ऑफ अल्ना, और जुड़ती कहाँ पर है, लेटरल सरफेस जो हमारा होता है रेडियस का। तो इसमें जरूर ये ध्यान रखना लेटरल होता है हमारा साइड में, ठीक है, इंफीरियर नीचे की तरफ, सुपेरियर ऊपर की तरफ, सरफेस जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारा हो जाता है इंटीरियर है, पोस्टीरियर, इन चीजों का जरूर आप ध्यान रखेंगे। सुपरनेटर और परनेटर का जरूर ध्यान रखेंगे, सीधा करना या उल्टा करना। तो ये रोटेशन कराने का काम करते हैं हमारे फोर आर्म्स में साइड की जगह में और सुपनेशन। ठीक है, यानी कि हमारे हाथ को सीधा और उल्टा करने में भी हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाती है प्रोनेटर, हमारी पैरासाइट होती हैं ये राइज होती है हमारी मेडिकल मिडल मिडल ऑफ एपॉन्डलॉइड से जो हमारा ह्यूमरस होता है वहां से ये हमारी निकलती हैं और जुड़ती हैं लेटरल सरफेस में रेडियस के। ठीक है, रोटेशंस कराती हैं हमारी मिडली आर्म के अंदर और प्रोनाउंसिएशंस कराती हैं। ठीक है, और प्लानेटर क्वाड्रेट जो होता है ये हमारा सुपेयर शेप्ड मसल्स होती है जो कि हमारी ओरिजिनेट होती है हमारी इंटीरियर डिजिटल एंड। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, शेप्ड मसल से ओरिजिनेट हमारी कहाँ से होंगी, ये हमारी जो होती है स्क्वायर शेप की होती है। सबसे पहले तो स्क्वायर शेप होता है इनका और इंटीरियर डिजिटल जो पार्ट होता है वहां से निकलती हैं और ये हमारी अल्ना इंसर्टेड ऑफ द इंटीरियर डिजिटल, यानी कि जो इंटीरियर डिजिटल होती है वहां पर जाकर के हमारी जुड़ जाती है रेडियस के अंदर, रोटेशंस कराती हैं हमारी मिडली पार्ट के अंदर। फिर हमारी क्या होती है फ्लेक्सर कार्पी रेडियस। तो इसमें फ्लेक्सर कार्पी रेडियस में क्या जाता है, ये हमारी ओरिजिनेट जो है निकलती कहाँ से है, मिडिल जो हमारी एपिकॉन्डल्स जो होता है ह्यूमर्स का, तो वहां से ये निकलती हैं और जुड़ती कहाँ है, बेस ऑफ सेकंड और जो थर्ड हमारी मेटाकार्पल्स होती है वहां पर जाकर के जुड़ जाती हैं, फ्लेक्शंस कराती है और एब्डुकेट कराती है रिस्ट यानी कि क्लाई के ज्वाइंट के अंदर हमारा। ठीक है, क्लाई का ज्वाइंट होता है जो हमारा हाथ का वहां पर। तो फ्लेक्सर कार्पी और अल्नरी जो हमारी होती है ये क्या करती है, ये हमारी ओरिजिनेट होती है हमारी जो मिडल एपिकॉन्डलोइड होता है हमारा ह्यूमर का वहां से, और ये क्या करती है ऑल कार्नल प्रोसेस जो होता है और ये हमारी जुड़ती कहाँ पर है, कार्पल और मेटाकार्पल बोन से। ठीक है, ये देखना बस निकलती कहाँ से और जुड़ती कहाँ से और फ्लैक्शन से और हमारा एब्डुकेट कराते हैं रेस्ट के अंदर यानी कि क्लाई के ज्वाइंट के अंदर ही हेल्प करती है। क्योंकि कार्पी है ना, तो कार्पी हमारी कहाँ की होती है, क्लाई का ज्वाइंट ही हमारा हैंडल करती है। और फ्लैक्सर से हमारा डिजिटॉर्म जो होता है ये हमारा ओरिजिनेट होता है कहाँ से, ये हमारा इंटीरियर सरफेस जो होता है हमारा अल्ना का वहां से, और जुड़ता है इसका बेस कहाँ पर जुड़ता है, डिजिटल जो फैलेंज हमारी जो फिंगर की जो हमारी जो उंगलियां जो होती हैं वहां पर जाकर के जुड़ते हैं, और डिजिटल जो हमारा फ्लैक्स ज्वाइंट करेंगे फिंगर के अंदर जो हमारा फ्लैक्शन यानी कि उंगलियों को जो मोड़ते हैं, उंगलियों के जो ज्वाइंट होते हैं हमारे छोटे छोटे, उनके अंदर ये वर्क करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट जो हमारी जो मसल्स होती है वो पैल्मैरिस से हमारी लैंगस होती है, और ये जो मसल्स होती है ये हमारी निकलती है मिडल एपिकॉन्लेट से ह्यूमर से, और ये जा करके जुड़ जाती है फेसिया ऑफ पाम्स, यानी कि जो हमारी हथेली होती है वहां पर जाकर के जुड़ जाती है, और ये जो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है उसके अंदर फ्लेक्शंस कराने का काम करती है। फिर हो जाती है एक्सटेंसर्स जो हमारी कार्पी रेडियस लॉन्गस जो हमारी ब्रेवियस होती है, ये हमारी फाइबर ओरिजिनेट करती है हमारे डिजिटल और लेटरल एपिकॉन्लेट्स के साथ और ह्यूमर्स के से निकलती है ये हमारी, यानी कि ये जो हमारा लेटरल कैंडलोइड्स का जो डिजिटल पार्ट होता है ह्यूमर्स का वहां से निकलेंगी और इंसर्ट कहाँ पर होंगी,
सेकंड दूसरे और तीसरी जो मेटाकार्पल्स होती है उसके साथ हमारी ये जुड़ जाएंगी और ये क्या करेंगी, ये एक्सटेंड करेंगी और एडुकेट करेंगी हमारे रिस्ट ज्वाइंट को, यानी कि कलाई के ज्वाइंट को उठाने और खोलने का काम ये हमारी करती हैं। और एक्सटेंसर कार्पी और अल्नर हमारी ये क्या करेंगी, ये हमारी ओरिजिनेट कहाँ से होंगी, लेटरल से एपिकॉन्डिलाइट्स ह्यूमरस से हमारी जुड़ेंगी और हमारी मतलब कि निकलेंगी और इंसर्टेड कहाँ होंगी, ये हमारी बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल, यानी कि पांचों के पांचों जो मेटाकार्पल्स होती है वहां पर जाकर के जुड़ जाएंगी और जो रिस्ट है उसमें एक्सटेंड और हमारा एडुकेट उसको करवाएंगी। एक्सटेंसर हमारा जो हमारा डिजिट्रॉम्स जो होता है वो मसल्स जो है वो हमारी कहाँ से निकलेंगी, हमारी लेटरल्स यानी कि हमारी जो तिरछी दिशा होती है पिक्टोनेट्स ह्यूमरस की वहां से निकलेंगी और वही ये जुड़ेंगी पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि पीछे वाला जो सरफेस होता है फैलेंस का, यानी कि हमारी जो उंगलियां होती हैं आगे की, और उंगलियों के अंदर जो तीन तीन पार्ट और छोटे छोटे जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर उंगलियों की वहां पर दो से पांच फिंगर में वहां पर ये निकलेगी और ये क्या कराएंगी, फ्लैक्शंस कराएंगी, एक्सटेंशंस कराएंगी फिंगर के जो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है उसके अंदर, यानी कि उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाना फैलाना, तो वो सारी की सारी चीजें कराने का काम करती है। अब एक्सटेंशन डिजिट ऑफ द मिनिमलिस के अंदर क्या आ जाता है, ये हमारी अराइज होती है लेटरल से एपिकॉन्डिल से ह्यूमर के और जाकर के मिलती है टेंडन से। आगे देखते हैं इसको हम, तो आगे जाके मिलती कहाँ पर ये है, ये हमारी एक्सटर्नल और हमारा डिजिट्रॉम से ऑफ फिफ्थ जो हमारी फ्लेक्शंस होता है पांचवी जो होती है उसके साथ जाकर के मिलती है और मदद किस चीज में करती है, एक्सटेंशंस कराएंगी हमारी प्रोक्सिमल से जो हमारा फ्लेक्शंस होता है, यानी कि लिटिल फिंगर यानी कि जो छोटी उंगली होती है हमारे हाथ की और हाथ का जो रिस्ट जॉइंट होता है यानी कि जो कलाई होती है उसमें मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो ये सारी की सारी हमारी अलग अलग उंगलियों में कौन सी मसल्स मूवमेंट कराती है, हाथ के अंदर आर्म्स और फो आर्म्स के अंदर हमारी कौन सी मसल्स होती है, शोल्डर के अंदर कौन सी मसल्स होती है, तो ये सारी की सारी मसल्स का आपको पता चल गया कौन सी कहाँ से निकलती है, किससे जुड़ती है, कौन कौन सी मूवमेंट्स कराती है। तो कई बार एक एक मसल्स का नाम दिया जाता है, टेस्ट में भी आ जाते हैं और वैसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी मसल्स कहाँ होती है। तो ये सारा का सारा आपने बहुत ही डीपली करना है। तो सारी की सारी मसल्स जो है यहाँ पर हो गई हैं, मतलब कि अभी दूसरे पॉइंट की रहती है हमारी लोअर लिम्ब की रहती है, लेकिन अपर लिम्स का जो पार्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोअर लिम्ब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।